ओके, तो आज हम देखते हैं इस वीडियो में हेडिंग और पैराग्राफ का मिक्सिंग एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल में हम हेडिंग भी देखेंगे, पैराग्राफ भी देखेंगे और कितने हेडिंग और पैराग्राफ एक वेब पेज में हो सकता है वो भी देखेंगे। तो नोटपैड ओपन किया। आप इतना तो अवेयर हो ही गए होंगे कि पहला हमारा क्या होता है। पहले हम ये बना लेते हैं एंगुलर ब्रैकेट, इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है बार बार। पहला क्या होता है हमारा रूट एलिमेंट, डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML के बाद क्या होता है HTML ओपनिंग टैग हम ओपन करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है बॉडी टैग, हेड टैग। हेड के अंदर क्या होता है टाइटल में हम रख लेते हैं हेडिंग एंड पैराग्राफ एग्जाम्पल। हेडिंग एंड पैराग्राफ एग्जाम्पल, ठीक है। फिर टाइटल को हम कर लेते हैं क्लोज। ओके, टाइटल क्लोज हो गया। उसके बाद हमारा क्या आता है, टाइटल क्लोज हो गया, उसके बाद हमारा आता है बॉडी। बॉडी के बाद बॉडी ओपन हो गया तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे H1 ओपन हुआ। फिर H1 को क्लोज कर लेंगे। उसके बाद में बीच में हम उसका कुछ कंटेंट रखेंगे। फिर H2। आप जानते हैं कि हेडिंग HTML के कितने होते हैं, H6 तक होते हैं। फिर हम H3 ओपन, H3 क्लोज, H4 ओपन, H4 क्लोज। फिर हमें बनाना है ये एंगुलर ब्रैकेट, आप देख लीजिए। H4 ओपन क्लोज हो गया। H5 ओपन, H5 क्लोज। अब H6 बचा है तो यहाँ H6 ओपन, H6 क्लोज, ठीक है। ये 6 हेडिंग हो गया HTML की, जो मेन हेडिंग होती है 6, वो हेडिंग हो गया। अब हम बना रहे हैं पैराग्राफ। P ओपन, P क्लोज। P टैग किस लिए यूज होता है, पैराग्राफ के लिए। अब हम देख रहे हैं एक और पैराग्राफ ले लें। तो आप इससे ये समझ पा रहे होंगे कि एक वेब पेज में हम चाहे कितना हो नंबर ऑफ हेडिंग और नंबर ऑफ पैराग्राफ ले सकते हैं। फिर P को क्लोज कर दिए। फिर चाहे तो हम यहाँ पे फिर से हेडिंग ले सकते हैं, यहाँ से फिर H4 ले सकते हैं। फिर यहाँ पे H4 क्लोज कर दिए, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे। यहाँ से अब हम H1, यहाँ से अब हम कंटेंट लिख रहे हैं, दिस इज हेडिंग फर्स्ट, ओके। मूव टुवर्ड्स, दिस इज हेडिंग सेकेंड, ओके। दिस इज हेडिंग थर्ड, यहाँ क्या हो गया, दिस इज हेडिंग फोर्थ, दिस इज हेडिंग फिफ्थ, एंड लास्ट दिस इज हेडिंग
6, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए दिस इज पैराग्राफ 1, दिस इज पैराग्राफ फर्स्ट, नाउ दिस इज पैराग्राफ सेकेंड, and this is paragraph थर्ड। ओके, फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ पे लिख दे दिस इज अनदर हेडिंग, ठीक है। अब ये इतना हो गया। अब हम देखेंगे कि कौन सा टैग ओपन हुआ है जो क्लोज नहीं हुआ है। तो आप देख रहे हैं बॉडी टैग ओपन हुआ है, वो बॉडी क्लोज नहीं हुआ है। तो ठीक है, बॉडी के लिए और एक HTML, यहाँ पे बॉडी को क्लोज करें, ठीक, सॉरी इंटर, फिर यहाँ पे क्या HTML क्लोज हो गया। ये हमारा, अब इसमें रिजल्टिंग एलिमेंट क्या होंगे आप समझ पा रहे होंगे अगर जो, तो जो बॉडी का जो एलिमेंट है, अब इसको थोड़ा अब जो रिजल्टिंग एलिमेंट होगा, जो बॉडी का आप सबसे रूट में एलिमेंट देख रहे हैं डॉक टाइप HTML, ये क्या करता है, ये बताता है हमारा ब्राउज़र को कि हम कौन सा वर्जन HTML का यूज कर रहे हैं। ये HTML, इसी के अंदर सारा टैग ये डिफाइंड होता है। ये टाइटल, टाइटल के अंदर हम हेड के अंदर टाइटल रखते हैं, टाइटल के अंदर क्या होता है, टाइटल पेज का टाइटल बनाते हैं। ये हेड कौन सा, ये मेटा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, तो ये रिजल्टिंग पेज पे नहीं दिखेगा ये इतना। फिर यहाँ से बॉडी, बॉडी के बाद जितना ये टैग में है, ये सब ये विजुअल कंटेंट है, ये सब वेब ब्राउज़र पे हमें दिखेंगे, ठीक। तो पहले इसे सेव करें। सेव कैसे करेंगे आप जानते होंगे, कीबोर्ड में एक ही साथ प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+S, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं पैराग्राफ एंड हेडिंग .html इसका एक्सटेंशन होता है। सेव हो गया। अब यहाँ पे हम उसको रन कराएंगे, पैराग्राफ एंड हेडिंग ओपन किए। अब आप देख रहे हैं रिजल्ट में ये पहला हेडिंग फर्स्ट है, दिस इज हेडिंग फर्स्ट। ये इतना बोल्ड और इतना बड़ा क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये H1 वाले टैग में रखा गया है, ठीक है। सॉरी, ये क्या था, पैराग्राफ में सर्च क्या करना है, पैराग्राफ, ठीक। ये रिजल्ट देख रहे हैं, सॉरी दूसरे का रिजल्ट आया, ये कैंसल, क्लोज ऑल। रिजल्ट इसका हम किस नाम से सेव किए हैं, पैराग्राफ, ये नीचे है पैराग्राफ एंड हेडिंग HTML, इंटर दबाएं, ये रिजल्ट दिख रहा है। दिस इज हेडिंग फर्स्ट, ये H1 एलिमेंट का है। H2 में ये देख रहे होंगे आप हेडिंग कैसे छोटा होता जा रहा है। सबसे छोटा ये H6 का है, सबसे बड़ा ये H1 का है। फिर ये पैराग्राफ है, दिस इज अ पैराग्राफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये एक और हेडिंग H4 टैग से बनाया है, लास्ट में जो दिख रहा होगा आपको, दिस इज अनदर हेडिंग। तो आप समझ चुके होंगे कि एक वेब पेज में हम क्या कर सकते हैं, कितना ही नंबर ऑफ हेडिंग, कितना भी नंबर ऑफ पैराग्राफ रख सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का बस इतना ही मकसद था कि आप कंफ्यूज ना हो। आप H1 चाहे 2 बार लगाएं, 10 बार लगाएं, H6 2 बार लगाएं, 10 बार लगाएं, P 2 बार लगाएं, 10 बार लगाएं, कहीं भी लगाएं, बॉडी के अंदर लगाएं, कोई मतलब नहीं है। वो जो लगाएंगे जो टैग वैसा आपको दिखाया देगा, ठीक है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।